अब हम बात करते हैं धुनसेरी इंडस्ट्रीज की, धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज। पिछले 3 दिन से इसमें जो है लोअर सर्किट लग रही है। लोअर सर्किट का जो मुख्य कारण है वो है इसका रिजल्ट। अगर हम इसके रिजल्ट में जाके देखें, धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज 24 तारीख को जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ है 11:57 पे, और आप देखें तब से ही लोअर सर्किट लगे जा रही है। 24 तारीख को सर्किट लगी, 2 लोअर सर्किट लगी है इसमें, 1 और 2। और आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये बहुत ही लोअर वॉल्यूम से इसमें सर्किट लग रही है, लोअर वॉल्यूम से। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो रिजल्ट के ओकेजन पे गिरा, ये क्यों गिरा है, ऐसा क्या था इसके फाइनेंशियल्स में। तो अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे आ गए हैं। कंसोलिडेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस और एनुअल है। एक चीज जो हम इसमें नोटिस करेंगे वो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो 3 गुना बढ़ चुके हैं, 3 टाइम्स। मार्च 2020 में 19 करोड़ का जो प्रॉफिट था, और मार्च 2021 में यानी इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 63 करोड़, यानी 3 टाइम्स हो गया है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 50% से ज़्यादा घट गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले साल की जो इनकम थी इसको इसको 106 करोड़ की अदर इनकम हुई है। अदर इनकम अक्सर ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि कोर बिजनेस से जिनका कोई लेना देना नहीं होता। कमीशन इनकम हो गया, जो है कैपिटल गेन हो गया, बहुत तरीके की जो इनकम्स उनका लेना देना कोर बिजनेस से नहीं है। हम सभी को पता है कि कोर इनकम ज्यादातर सस्टेनेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉन कोर इनकम। 106 करोड़ की इस अदर इनकम ने पिछले साल के प्रॉफिट्स को बहुत इन्फ्लेट कर दिया था। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ऑपरेटिंग इनकम जो है इसकी वो 3 टाइम्स बढ़ गई है, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए घटी है क्योंकि पिछले साल जितनी अदर इनकम नहीं हो पाई इससे। कहाँ आप देखिए, पिछले साल की जो अदर इनकम थी वो 106 करोड़ की थी, और इस साल की जो इनकम है 7 करोड़। आई मीन ऑलमोस्ट 90% अदर इनकम कम हो गई है अराउंड। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो वो लोग हैं जो लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं फाइनेंशियल्स को, ये उनके द्वारा सेलिंग हुई है। लेकिन अगर हम इसका बिजनेस देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 3 टाइम्स बढ़ना एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और वो भी इस टाइम में जहां पूरा का पूरा साल कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन थे अलग अलग जगह पे, और यहाँ इसका जो कारोबार है वो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 3 टाइम्स बढ़ गया है ऑलमोस्ट। तो अब इसमें जो राय है, ऑलरेडी हमारे लिए ये 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज। डर तो लगता है कि लोअर सर्किट रोज लगेंगी तो हमारा तो रोज पैसा एरोड हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको उतरना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले किसी ना किसी ने तो खरीदारी करी है, और जिसने खरीदारी करी है वो इतना पागल तो है नहीं। ज्यादातर वॉल्यूम से खरीदारी हुई है। अगर आप देखें तो 560 रुपए पे तो इतने सारे सौदे पेंडिंग है उस टाइम उस पे। तो बहुत लोग फंसे हैं, अकेले आप नहीं फंसोगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो ये बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमैच्योर रिटेलर्स हैं जो ऊपर ऊपर से नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं। लेकिन हमें देखना है ऑपरेटिंग इनकम को पर, हमें जो है फोकस करना है इस वक्त। आई थिंक ये सही टाइम है इसे बाय करने का। मानता हूँ रिस्की है, लोअर सर्किट का डर रहता है, लेकिन कभी तो आपको एंटर करना पड़ेगा, और वो भी इतने डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। अभी 20% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है अभी। समझ रहे हैं बात को? तो इसे लेना चाहिए। जिनको डर लगता है वो एसआईपी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 50% कल ले लिया, 50% 10% डिस्काउंट पे और ले लिया, सो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़े। एक और इसमें जो अच्छी बात लगी है कि अगर हम इसके जो है बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करें तो बोरोइंग्स कहीं हद तक गिर रही हैं इसकी, यानी बोरोइंग्स कम हो रही हैं इसकी, रीपेमेंट हो रहा है कॉन्स्टेंटली बोरोइंग्स का। और एक और अच्छी बात ये है इसमें कि रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स भी घट रही हैं। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि जहाँ तक कोर बिजनेस है इसका, अदर इनकम वाले पार्ट को अगर आप हटा दीजिए, बोरोइंग्स गिरना, रिजर्व्स का बढ़ना, ये कितनी भी अनसर्टेनिटी को फेस करने को तैयार है ये कंपनी। इससे ये बात पता चलती है।
तो आई थिंक इसे बाय करना चाहिए। 502 560 का टारगेट रखिए। जो डर रहे हैं वो एसआईपी कीजिए। हर लोअर सर्किट लगी तो भी, लोअर सर्किट लगे ना लगे कोई अनसर्टेनिटी है पूरी की पूरी, लेकिन आप एसआईपी कर सकते हैं इसमें। करेजियस इन्वेस्टर्स ले सकते हैं कल से सुबह ही, हो सकता है कल भी लोअर सर्किट लग जाए इसमें, तब भी ले सकते हैं, फिर आपको 30% डिस्काउंट पे मिल जाएगा इससे शेयर। ज्यादा लंबा टारगेट रखना मत, वहीं वही टारगेट रखना जो जहां से गिरना शुरू हुआ था। आई मीन इसने 576 का टॉप बनाया है, तो अभी भी इसमें जो है 30% की गुंजाइश है इजीली इस रेट से। कल दो 10% की लोअर सर्किट गिर जाए तो फिर 40% की गुंजाइश हो जाएगी, इसमें जाया जा सकता है। और अगर कोई स्टॉप लॉस की बात करे, स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे इसमें तो स्टॉप लॉस लगाने का इतना, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 5-10% भी धुनसेरी टी एन इंडस्ट्रीज को दे देते हैं तो स्टॉप लॉस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मेंटल स्टॉप लॉस जो अगर आपको किसी को लगाना है ट्रेडर भाइयों को, तो वो आपको लगाना चाहिए 370 का। रिस्क और रिवॉर्ड भी सेम रखिए। मैंने जो रिस्क दिया है वो अराउंड दिया है 30 और 80 रुपए का दिया है। 80 रुपए का रिस्क दिया है और 100 रुपए का टारगेट, समझ रहे हैं? तो अराउंड अच्छा 5:4 का जो है रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो इसे ट्राई किया जा सकता है। बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, बोरोइंग्स घट रही हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़ चुका है ऑलमोस्ट, समझ रहे हैं बात को? तो ये इस चीज को ध्यान में रख के इसमें खरीदारी करनी चाहिए।